अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी भाइयों और बहनों से मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी फौरी से भी केबल इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। 2-3 रोज़ पहले हमने एक व्लॉग में अपने नाजरीन को इस बात का इल्म दिया था कि इमरान खान साहब के कुछ वीडियोस बाज़ार में गर्दिश कर रहे हैं, कुछ सस्पिशियस किस्म के, यानी स्टीमी वीडियोस। अभी किसी ने कहा 3 है, किसी ने कहा 7 है, ये है वो है, वो हमने उस प्रोग्राम में आपको बताया था। लेकिन अभी तो ये बात बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो वीडियोस फेक हैं। अरे भाई, अभी तो कोई वीडियो आया ही नहीं। जब आया ही नहीं तो वो फेक है या रियल है, उसके बारे में कोई भी कुछ भी क्या कह सकता है। और हमने वो जो अपना व्लॉग था उसमें ये भी बताया था अपने नाजरीन को कि पाकिस्तान का जो समाज है उसमें किसी का भी कासानोवा होना, आशिक मिजाज होना, उसको उल्टा मर्दानगी की निशानी समझा जाता है। इसीलिए शायद इमरान खान को सियासी तौर पर इन वीडियो से कोई नुकसान न पहुँचे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि वो जो वीडियोस हैं वो किस अरसे से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए जनाब, अगर 2018 में जब ये साहब वज़ीर आज़म बने थे इमरान खान, और अभी ये 9 अप्रैल को इनसे गद्दी छीन ली गई, इस बीच में अगर ये वीडियोस बने हैं, मतलब उस वक्त के ये वीडियोस हैं, तो फिर ख़तरे की घंटी बजती है। क्योंकि जब वो वज़ीर आज़म थे, एक तो उन्होंने जो है वफ़ादारी और सीक्रेसी का हलफ ले लिया था। अब जब इस किस्म के वीडियोस किसी के भी पास होंगे तो यू नेवर नो उन्होंने किस हद तक कंप्रोमाइज़ किया है किसी के आगे, खुदा बेहतर जानता है। ये सिर्फ वक्त ही हमें इसके बारे में बता सकता है कि आया वो वीडियोस हैं भी या नहीं, और अगर हैं तो उन वीडियो की वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है। अंग्रेज़ी की एक मशहूर कहावत है, सीज़र्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, यानी जो लोग पावर के पोजीशन में होते हैं उन्हें अपना हर कदम फूंक फूंक कर उठाना है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें उन पर होती हैं। इस वक्त में अगर उनसे कोई भी गलत काम हो जाता है तो उसका सारे मुल्क को नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता वो वीडियोस जो हैं वो जब ये वज़ीर आज़म थे उस अरसे से, उस टेन्योर से ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर हो सकता है, अभी पाकिस्तान तो न्यूक्लियर कंट्री है, यू नेवर नो व्हाट कुड ही हैव डन इन दैट पीरियड। तो इसीलिए हम कहते हैं कि खुदा न करे कि ये वीडियोस उस अरसे से। इसीलिए सबसे बड़ी बात ये है कि इमरान खान शुड कम क्लीन। अब लेकिन वो तो बताएंगे नहीं, वो तो चुप हैं, और उनके जो रफ़का हैं, जो मतलब फवाद चौधरी और शेख रशीद या शहबाज गिल तो भाग गया पाकिस्तान छोड़ के, पहली फुर्सत में वो भी भाग गया। लेकिन ये जो है ना अभी ये तो भाई कहते हैं नकली हैं, ये है, लेकिन है क्या भाई? और अगर हैं भी नहीं, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता कि इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा होगा
या पहुंच सकता है अगर वो मंजर आम पर आए तो। लगता है पाकिस्तान में जो अरबाब इख्तियार थे PTI के, अभी ये इनका तो अभी हमारा इनसे वास्ता पड़ा है, लेकिन पहले जो थे वो तो शायद ये बात का तहिया किए हुए थे कि बस उनको तो आइन तोड़ना ही है। शुरू से लेकर वो लोग पहले डिप्टी स्पीकर ने आइन तोड़ा, और उसके बाद स्पीकर तो खैर थे नहीं 3 तारीख को, फिर 7 तारीख को जो है पूरी मतलब जो भी PTI थी वो इस बात पे बज़िद थे कि रात के 12 बजे तक तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे वोटिंग ही नहीं कराना है। और ख़ैर मतलब कुछ भी हुआ 9 तारीख को किसी के भी मुदाखलत करने की वजह से हो गया, लेकिन हर किसी ने अभी उस वक्त अच्छा बाद में फिर जब शहबाज शरीफ सदर वज़ीर आज़म बने तो सदर आरिफ अलवी ने हलफ लेने से इनकार कर दिया। असद के सर स्पीकर ने आइन की परवाह नहीं की, नायब स्पीकर जो थे सूरी साहब, कासिम सूरी साहब, उन्होंने परवाह नहीं की, सदर ने परवाह नहीं की, फिर पंजाब का गवर्नर 1 महीने तक अटकाए रखा तकरीबन उसको पंजाब असेंबली को, और फिर हमजा शहबाज की जो इंतखाब होना था वज़ीर आला का पंजाब का, उसको अटकाए रखा, और अभी तक वो बज़िद है इस पर। अब उसने क्या किया है, उसने एक लेटर लिखा है पाकिस्तानी अफवाज के हेड को, जनरल कमर जावेद बाजवा को, कि आप मुदाखलत करें क्योंकि पंजाब में आइन तोड़ा जा रहा है। अरे भाई आइन तो तुम तोड़ रहे हो, जो हुकूमत जो कोर्ट की जो आपको हिदायत आती हैं उन पे अमल नहीं करते। हालत ये होती है कि कोर्ट को फिर जो है नेशनल असेंबली का जो स्पीकर है उसको ये हुक्म देना पड़ता है कि आप जाइए जाके उससे हमजा शहबाज से दिलाइए। ये तो हर बात पे अभी तोड़ने के ही पीछे थे आइन के, अभी भी ये हालत है। अभी इसका मतलब क्या है, किस शक में लिखा है कि पाकिस्तानी अफवाज का हेड जो है वो किसी भी लिहाज से मुदाखलत कर सकता है। ये पाकिस्तान के 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविज़न है, और अगर नहीं है तो आपको क्या पड़ी है, आप ये ऐसे काम कर रहे हैं, इसका मतलब आइन की आपको कुछ परवाह नहीं है, आप उसकी पाए दर पे उसकी धज्जियाँ उड़ाते जा रहे हैं। ये गवर्नर साहब पाकिस्तान की साबिक़ ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर शिरीन मज़ारी, उसने UNO को ख़त लिखा है कि पाकिस्तान में जो है PTI के लोगों के ख़िलाफ़ एंटी ब्लास्फेमी लॉ में केस दाखिल किए जा रहे हैं और ये विक्टिमाइजेशन है और UNO को मुदाखलत करना चाहिए। अरे भाई पाकिस्तान में आईनी हुकूमत है, पाकिस्तान में कोर्टें हैं। आप लोगों ने जब भी PTI वालों ने PTI का जो साबिक़ डिप्टी स्पीकर था कासिम सूरी ने, उसने नहीं माना आइन को, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की और उसने आर्डर दिया, जिसकी वजह से फिर 9 तारीख को वोटिंग हुई नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। अब भी आइन है, अब भी इसी इवन दिस ये जो फैसलाबाद में PTI के लोगों के ख़िलाफ़ FIR फाइल की गई है, इसमें फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त दी तो उनको ज़मानत मिली। अतर मिनला खानी हमने अपने व्लॉग में अपने नाजरीन को इसके बारे में बता चुके हैं कि कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि ऐसा नहीं कि हम आधी रात को सिर्फ जो उस वक्त की अपोजिशन थी उसकी ही कॉल पर आएंगे, कोई भी हमें बुलाएगा, अगर हमें लगा कि आइन को तोड़ा जा रहा है, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही, तो हम आधी रात को अब भी इनको फिर ईद की छुट्टियों में ही वो ज़मानत इनकी मंजूर हो गई बेल बिफोर अरेस्ट फवाद चौधरी के लिए। तो अभी इनको क्या पड़ी है, ये पूरा पाकिस्तान का नाम ख़राब किए जा रहे हैं, UNO को लिख रहे हैं। UNO की क्या है, उसकी कोई जुरिस्डिक्शन है पाकिस्तान में? अच्छा पाकिस्तान में कोर्टें हैं ना, आप जाइए, आपको लगता है FIR गलत फाइल की गई है तो जाके उसके क्वाशमेंट के लिए आप रिट फाइल करें हाई कोर्ट में।
हाई कोर्ट सुनेगी, अगर उसको लगेगा कि ये गलत की गई है तो वो एक आर्डर में उसको पास कर सकती है, ख़त्म हो जाएगी बात। आप जो पाकिस्तान में कानूनी जो भी आपको ऑप्शंस हैं वो तो एग्जॉस्ट कर लीजिए। आप वज़ीर रह चुकी हैं, आपको ये पता नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, सीधे चले गई यूएनओ में। यानी ये तो ऐसा है कि घर के भेद जो है ना सारी दुनिया को बताए जाए, बड़े दुख की बात है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आप सभी नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त होगी कि बराए मेहरबानी जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी फ़ौरी से केवल इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।